100 बात की एक बात। सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे तक फैसला आ सकता है। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र कल बुलाया जा सकता है, जिसमें गहलोत सरकार के शक्ति परीक्षण की चर्चा तेज हो गई। राजस्थान की कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया से चुरू एसएचओ खुदकुशी मामले में सीबीआई ने फिर पूछताछ शुरू की। राजस्थान में एसीबी ने कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया। सचिन पायलट मामले को उमर अब्दुल्ला की रिहाई से जोड़ने पर छत्तीसगढ़ के सीएम और उमर के बीच ट्विटर वॉर शुरू हुआ। राजस्थान के डीजीपी ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर विधायकों को ढूंढने में मदद मांगी। राहुल गांधी ने केंद्र पर राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए 6 महीने में कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण पर सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। देश में सरकारी बैंकों की संख्या 5 पर लाने की तैयारी चल रही है। सऊदी सरकार के नए आदेश के मुताबिक इस साल सिर्फ 1000 तीर्थयात्री ही हज यात्रा कर सकेंगे। इस साल हज यात्रा 29 जुलाई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने N95 मास्क को कोरोना का संक्रमण रोकने में नाकाम बताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसका इस्तेमाल बंद करने को कहा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार अब घर घर राशन पहुंचाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई और बैंक को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब मांगा। पीएम मोदी कल इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर योगी सरकार को घेरा। राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। 29 जुलाई को 5 राफाल विमान हरियाणा के अंबाला पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अकाली दल और दूसरे दलों के विरोध के बाद विवादास्पद बयान पर माफी मांगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। सीएम योगी ने लालजी टंडन के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की। दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कुछ राज्यों ने अगस्त में स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिस पर केंद्र सरकार आखिरी फैसला लेगी। आंध्र प्रदेश में इसरो के दफ्तर में कोरोना मरीज मिला, जिसके बाद वहां कम स्टाफ को दफ्तर बुलाने का फैसला लिया गया। एम्स दिल्ली ने देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होने का दावा किया। शिवसेना ने सामना में केंद्र पर हमला करते हुए लिखा कि नेपाली बंदूकों ने भी भारतीयों की जान लेनी शुरू कर दी। पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11,50,000 के पार हो गए। दिल्ली हिंसा की जांच से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 27 जुलाई को हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार को गोली मारने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आईआईटी बॉम्बे ने दावा किया है कि मुंबई में 2 हफ्ते में कोरोना काबू में होगा। हरियाणा सरकार गांवों और शहरों में 2000 रिटेल आउटलेट खोलेगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में असम की जेल में बंद शर्जील इमाम को पुलिस दिल्ली ला सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असम शेख कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जम्मू में कोरोना की वजह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। भारत और अमेरिका की नौसेना ने अंडमान के पास अभ्यास किया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम 3 से 5 अगस्त तक चलेगा। गैंगस्टर विकास दुबे के फरार चल रहे भाई दीप प्रकाश पर पुलिस ने 20,000 के इनाम का ऐलान किया। पटना के 18 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज शुरू हो गया। हिमाचल के शिमला में आईटीबीपी के 18 जवानों को कोरोना हुआ। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक के स्वागत के दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कोरोना के खतरे की अनदेखी की। उत्तराखंड के हरिद्वार के एक कंपनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव भेजा। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में तलाशी के दौरान काफी हथियार बरामद किए गए।
दिल्ली के पश्चिम बिहार में पुलिस ने एक बियर बार पर छापा मारा और लॉकडाउन के नियम तोड़ने के 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया के कर्मचारियों के संगठन ने सीएमडी को एक खत लिखा और बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने के फैसले का विरोध किया। कानपुर में कई जगहों पर विकास दुबे के 12 फरार साथियों के पोस्टर लगाए गए। यूपी एटीएस के मुख्यालय में 3 सिपाहियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद लखनऊ में मुख्यालय 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। आरएसएस की 22 से 25 जुलाई तक भोपाल में बैठक होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से श्रीनगर में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। झारखंड के धनबाद में कोरोना से मां की मौत के बाद उसकी अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटों की मौत हो गई। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर बारूदी सुरंग फटने से सेना का एक जवान घायल हो गया। असम के गोलपारा में बाढ़ के असर वाले इलाकों में एनडीआरएफ ने बचाव अभियान तेज किया। जम्मू में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के झालावाड़ में देश की मशहूर भवानी परमानंद लाइब्रेरी से 1000 से ज्यादा किताबें गायब होने का मामला सामने आया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने वेल्लोर जेल में खुदकुशी की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में आज से हाईवे पर टोल टैक्स लागू किया गया। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ने मास्क पहनने पर एक कैंपेन की शुरुआत की। केरल के कोच्चि में लगातार दूसरे दिन भी समंदर का पानी एक गांव में घुसा। कोलकाता से अगरतला के बीच माल ढुलाई के लिए नए समुद्री मार्ग के खुलने पर व्यापारियों ने खुशी जताई। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के आइजोल में जोराम फूड पार्क का उद्घाटन किया। सिक्किम में आज से 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में 28 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अगले 7 दिनों तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। असम में बीजेपी विधायक अतुल बोरा को कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। असम में जारी बाढ़ की तबाही में अब तक 189 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25% बस किराए बढ़ाने का फैसला किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए 3 विपक्षी पार्टियों ने हाथ मिलाया। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इंसानों पर ट्रायल में शुरुआती सफलता मिली है। संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने अपने मंगलवार के सही दिशा में होने का दावा किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राजनेता और जाने माने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस को श्रद्धांजलि देने के लिए झंडे को आधा झुकाया गया। आयरलैंड और फिनलैंड के नेताओं ने यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच जारी बैठक में शिरकत की। इटली के रोम में सड़क पर एक साथ दौड़ती 50 फरारी गाड़ियों ने लोगों का ध्यान खींचा। स्पेन के राजा और रानी ने कैटालोनिया में एक ऐतिहासिक मठ का दौरा किया। नेपाल सरकार ने 17 अगस्त से हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया। ब्रिटेन में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अब मास्क पहनने को देशभक्ति का काम बताया। एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली कंपनी CMIE ने शहरों में रोजगार के हालात सुधारने की उम्मीद जताई। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। क्रिकेटर सुरेश रैना ने प्रैक्टिस करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। IPL के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोरोना वायरस की वजह से ICC के T20 वर्ल्ड कप टालने के फैसले को सही बताया। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज 4 सितंबर से शुरू हो सकती है। खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सितंबर में होने वाला इंग्लैंड दौरा रद्द हो सकता है। निशानेबाज अभिषेक वर्मा कोरोना के खतरे की वजह से अपने घर पर ही प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग कैंप जारी रखने का भरोसा दिया। एक्ट्रेस सलमान खान ने धान की खेती करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। एक्टर सोनू सूद किर्गिस्तान में फंसे 3000 छात्रों की मदद के लिए आगे आए। केरल में एक महिला ने एक मलयालम फिल्म निर्माता के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। एक्टर तापसी पन्नू ने स्विमिंग पूल में नहाने की अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ गाने में हिंसा और बंदूक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर निशाना साधते हुए एक भी सोलो हिट फिल्म नहीं देने की बात कही। कटरीना कैफ फिल्म फोन बूथ में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी। शाहरुख खान ने कोरोना के खतरे की वजह से अपने बंगले को प्लास्टिक के कवर से ढक दिया। सचिन पायलट